अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अनअमतु अलैहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुत्तक़िल करीम। ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله। सबसे पहले हम सब मिलकर हमारे आका व जनाब के मौला मदनी ताजदार शफीअ रोज़ शुमार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुलामी का सुरूर देते हुए दुरूद व सलाम का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंज़ुल करामत जबरुल इस्तिक़ामत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खां क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज़्द के गिराते जाएंगे। पेश हम मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहतरम हज़रात, आज वही जिक्र है, जिक्र आमद रसूल। और रसूल के आने के 1400 साल के बाद हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यह जिक्र सिर्फ रसूल के आने के बाद की जिक्र नहीं है। रसूल के आने से पहले अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियों को सिर्फ रसूल के जिक्र के लिए ही भेजा है। कुरान पाक में सूरह आले इमरान 4 पारे में 81 और 82 नंबर आयत में अल्लाह ताला सारे नबियों के रूह को अल्लाह ताला ने मीसाक लिया, एग्रीमेंट लिया। दुनिया में भेजने से पहले आलम अरवाह में 1.25 लाख नबियों के रूह को अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके नबियों के रूह को
सूरह आले इमरान की 81 और 82 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा अख़ज़ना मीज़ाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश-शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये सूरह आले इमरान की 81 और 82 नंबर आयत मैंने तिलावत किया। इसके अंदर अल्लाह ताला सारे नबियों के रूह को पुकार कर, सारे नबियों के रूह को खिताब करते हुए परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबियों के रूह, तुमको इस शर्त पर नबी बनाया जा रहा है कि तुम इस शर्त पर, इस एग्रीमेंट के साथ नबी बनने के पीछे तुमको यह जिम्मेदारी है कि तुम दुनिया में जब जाओगे तुम्हारे उम्मतियों को तुम्हारा कलमा पढ़ाओगे और तुम्हारे कलमा पढ़ने के बाद तुम्हारे उम्मती अगर उस वक्त तुम्हारे सामने जो तुम्हारा इमाम, जो सारे नबियों के इमाम, जो मेरा सबसे लाडला रसूल है, जो सबसे प्यारा महबूब है मेरा, अगर वो तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे ज़माने में आए, तो तुम उनका कलमा पढ़ना और तुम्हारे उम्मतियों को भी उनका कलमा पढ़ाना, तुम भी उनकी गुलामी करना, तुम्हारे उम्मतियों को भी उनकी गुलामी कराना। क्या मर्तबा है हमारे आका की। ऐ नबियों के रूह, तुमको इस बुनियाद पर नबी बनाया जा रहा है कि तुम्हारे जमाने में आए तो तुम उनका कलमा पढ़ना, और अगर तुम्हारे जमाने के बाद आए तो तुम तुम्हारी उम्मत को नसीहत करके जाना, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आए तो मेरा कलमा खत्म हो, मेरा दीन खत्म कर दिया जाएगा और दीन मोहम्मदी सबको अपनाना होगा। ऐ नबियों के रूह, तुम इस बात को मानते हो? तुम, अल्लाह फरमाता है, ऐ नबियों के रूह, तुम मानते हो? तो नबी है, मासूम है, खुदा की नाफरमानी तो करते नहीं। तो सारे नबियों के रूह ने कहा, क़ालू अक़ररना, ऐ परवरदिगार, हम मान लिए, हमको ये एग्रीमेंट मंजूर है। तो ऐ नबियों के रूह को अल्लाह ताला फरमाया, क़ाल फ़अशहदू, ऐ नबियों के रूह, तुम सब एक दूसरे की गवाह हो जाओ, ताकि मेरे नबी आने के बाद कोई इन्हिराफ न कर सके, कोई एग्रीमेंट से फेर न जाए, तो एक दूसरे का गवाह बन जाओ। तो सारे नबी एक दूसरे के गवाह बन गए और उतना काफी था। एक नबी मासूम है, एग्रीमेंट कर दिए, उसके खिलाफ नहीं करेंगे, उसके बावजूद परवरदिगार ने नबी को दूसरे नबी का गवाह बनाया। और उसके बाद खुदा फरमाता है, क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश-शाहिदीन, ऐ नबियों के रूह, सवालात नबी, तुम्हारे ऊपर मैं भी गवाह हूँ। सिर्फ तुम्हारी गवाही मंजूर नहीं, तुम्हारे साथ साथ मैं गवाह हूँ, तुम सबका गवाह हूँ कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम मान लिया। और उसके बाद इतना ही काफी नहीं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, ऐ नबियों के रूह, अगर इसके बाद कोई मुकर गए तो वो मेरे नाफरमान शुमार होगा। इतना तंबीह और ये सारा इंतजाम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताना मकसूद था, वरना अल्लाह जानता है कि हमारे आका, हमारे नबी को अल्लाह ताला सबसे आखिर में अल्लाह ताला भेजेगा। अल्लाह को मालूम था, उसके बावजूद इस आयत में अल्लाह ताला इकरारनामा इसीलिए फरमा रहा है ताकि सारी दुनिया वालों को पता चले और नबी दुनिया में जाकर ऐलान करे। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम आकर अपनी उम्मती को कलमा पढ़ाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह,
आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम मुस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मती कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हर नबी सवालात नबी उम्मती को यही बता के गए, अरे उम्मतियों देखो तुम्हारा कलमा मेरा कलमा है, तुम मेरे नाम का कलमा पढ़ते हो, लेकिन मैं खुद पढ़ता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा। क्योंकि एक अजीम शान रसूल आने वाला है, एक अजीम शान रसूल आने वाले हैं। उनकी ये शान है, वो ऐसे होंगे, उनकी शान ये होगी। तो हर नबी शान बताकर गए। जब शान बताकर गए तो उम्मत तरसते थे कब आएंगे कब आएंगे, आने का इंतजार था, सारी दुनिया को आने का इंतजार था। यहाँ तक के एक राहिब ईसाई पादरी 300 साल एक झाड़ के नीचे गुजारे, क्योंकि तौरात में लिखा हुआ था कि अजीम शान आखिरी नबी जो आएंगे इसी झाड़ के नीचे बैठेंगे। तो 300 साल वो ईसाई पादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती उस झाड़ के नीचे गुजारे और इंतकाल के बाद अपने शागिर्द को बता के गए, मेरी जिंदगी में तो किताब नहीं हुई, तुम भी पूरी जिंदगी इसी झाड़ के नीचे गुजारना है, क्योंकि तौरात में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी जो आएंगे मदीना वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, वो इसी झाड़ के नीचे आएंगे और तुम मेरा सलाम उनसे कह देना, मेरे गुलामी का उनको इकरार कराना। वो है अजीम शान रसूल हमारे आका हमारे मौला मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शान के मालिक हैं। तो आने के पहले अगर इतना चर्चा था तो आने के बाद तो चर्चा में और इजाफा हुआ है। आने के बाद चर्चा में, क्योंकि आने से पहले नबी की मोजज़ात देखे गए नहीं थे, सिर्फ तौरात में पढ़ते थे तौरात के आलिमों ने, ज़बूर में पढ़ते थे ज़बूर के आलिमों ने, इंजील में पढ़ते थे इंजील के आलिमों ने। लेकिन आने के बाद उम्मती ने देखा, डूबता सूरज को पलटाते हुए देखा, पत्थर को कलमा पढ़ाते हुए देखा, उंगली से पानी का चश्मा जारी होते हुए देखा, एक प्याली दूध को 70 असहाब खाते हुए देखा, एक बर्तन खाना 1500 सहाबा खाते हुए देखा दुनिया वालों ने। तो उस वक्त वो चर्चा का आलम क्या होगा। इसलिए हमारे इमाम ने फरमाया, खाक हो जाए आदू जब कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब आका दुनिया में तशरीफ लाने का आलम हुआ तो उस दुनिया में उस वक्त अरब की धरती पर जुल्म बर्बरियत का ऐसा आलम था, इंसान कहलाने के लायक नहीं थे। उस वक्त हर मजलूम यही चाहते थे, कोई तो आए खुदा की तरफ से, कोई आए हमें जुल्म से निजात दिलाए। इंसान को गले में रस्सी बांध कर जानवर की तरफ बेचा जाता था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। दुनिया में हर जात पात काले गोरे का भेदभाव चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे। उस वक्त हर इंसान हर मजलूम यही चाहते थे, ऐ परवरदिगार कोई एक रहमत बनाकर किसी को भेज दे। परवरदिगार की रहमत में जोश में आया, परवरदिगार ने दुनिया वालों को कहा, ऐ दुनिया वालों, कुरान की आयत जो मैंने तिलावत किया उस आयत में अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ दुनिया वालों तुम्हारे पास खुदा की दलील आया है। नबी को क्या फरमाया? खुदा की खुदाई की दलील है, कोई मामूली शान नहीं।
अर्श पे जाना पल में आना फिर कहना हम जैसे थे। इसलिए नबी की पैदाइश का हम जिक्र इसलिए करते हैं, दीगर लोग जिक्र करने से मना करते हैं। पैदाइश का क्या जिक्र है? पैदाइश का जिक्र इसीलिए है कि हमारे आका को आम इंसान की तरह अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, नबी को आम इंसान की तरह पैदा नहीं फरमाया। और कुरान की आयत से दलील देते हैं लोग, कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो हम तुम्हारी तरह इंसान हैं। तो सहाबा के सामने ये वाकया हुआ। सहाबा देखे अल्लाह के नबी रोजे पर रोजा रखते हैं, 10-10 दिन का रोजा, 15-15 दिन का रोजा, जिसको सौमे विसाल कहा जाता है। बुखारी शरीफ में और दीगर कुतुब अहादीस में यह वाकया मौजूद है। सहाबा इकराम ने भी हुजूर को देखकर रोजा रखने लगे, सौमे विसाल, सहरी भी नहीं, इफ्तार भी नहीं, सिर्फ रोजे पर रोजा। तो सहाबा 2 दिन रहकर घरने लगे, गिर पड़ने लगे, खड़े होने की ताकत ना रही। तो हुजूर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया, मेरे सहाबा ये तुम्हारी हालत कैसी है, क्यों ऐसे होते तुम लोग? तो सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह हमने रोजा रखा, आप जो रोजा रखते हैं वही रोजा हमने भी रखा। तो हुजूर ने फरमाया, खबरदार तुम रोजा मत रखो ये। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रखे और हमें मना करते हैं, वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसे कौन है? तो आज जो आयत पढ़कर दलील देते हैं वो आयत समझे नहीं, वो आयत अबू बकर समझे हैं, वो आयत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे हैं, वो आयत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझा, वो आयत हजरत उस्मान बिन नुरैन समझा, वो आयत तमाम सहाबा समझे थे। इसलिए सहाबा नबी के मजमा में बैठे हुए थे। नबी ने जब कहा अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसा कौन है, तो किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह। कुरान में तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे जैसे इंसान हूँ, तो आप कैसे कह रहे हमारे जैसे, मेरे जैसा कोई नहीं? तो सब चुप, क्योंकि जो आयत में है कोई इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, उस आयत से पहले आयत पढ़ो, पता चलेगा अल्लाह ताला काफिरों से कहला रहा है। क्योंकि काफिर इतना जुल्म कर रहे थे नबी पर, कुफार लोग, कुफार मक्का जुल्म की इतना इंतहा कर चुके थे, कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई इंसान उस जुल्म को सह नहीं सकता, इतना जुल्म कुफार कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाए, नबी इन काफिरों से कह दो कि इतना जुल्म कर रहे हो, कब तक बर्दाश्त करूं, मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तदउना इलैहि व फी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इस आयत से पहले आयत है, काफिरों से कहा जा रहा है, तो उनके दिलों को अल्लाह ताला महर लगा दिया है, वो सुनते हैं, समझने से कासिर है। ये मोमिन के बारे में है क्या? काफिरों के बारे में। इसीलिए सहाबा ने नहीं कहा हम तुम्हारे जैसे। नबी की शान वो है, नबी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। सरकार जब माँ के पेट में, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में है, अल्लाह ताला ने बाप का साया नबी के जिस्म से, नबियों के ऊपर से बाप का साया पहले से उठा लिया, क्योंकि परवरदिगार नबी रहमत, नबी की मोहब्बत अल्लाह ताला खुद अपने हबीब को अपने कुदरत शफकत से पालना चाहते थे, परवरिश करना चाहते थे। इसलिए बाप की शफकत से अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया। पैदा होने से पहले वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का वफात हो गया था। हजरत आमिना के पेट में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में है। हजरत आमिना के जिस्म से खुशबू आने लगती है, हजरत आमिना के जिस्म से खुशबू महक रही है,
और अरब का दस्तूर है, बेवा औरत खुशबू नहीं लगा सकती। बेवा औरत के जिस्म से खुशबू आ रही है तो औरतें चर्चा करने लगी, मक्का की औरतें, कि अब्दुल्ला की बीवी, अब्दुल मुत्तलिब की बहू वो खुशबू लगाती है। औरतें चर्चा करने लगी, औरतें गिरफ्त करने लगी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू से कहा, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, आया आमिना तुम खुशबू क्यों लगाती हो? हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब से कहती है कि आया अब्बाजान, खुदा की कसम मैं खुशबू नहीं लगाती, ये वो खुशबू है जो आपके बेटे की अमानत जो मेरे अंदर मौजूद है वो उसकी खुशबू महकती है, वो खुशबू मेरे जिस्म से महक रहे हैं। हजरत आमिना कुआं में जाकर पानी लेने के लिए झुकती है, कुआं के अंदर से आवाज आता है, ऐ आमिना तू जिस नबी की माँ है, तेरे बेटे के कदमों में सारी दुनिया झुकेगी और तुम मेरे लिए झुक रही है, तू ये गवारा नहीं मुझे, मैं तेरे हाथ में आ जाता हूँ। कुआं के पानी उबल जाता है, हजरत आमिना के हाथ में आ जाता है। हजरत आमिना ख्वाब में अजीब अजीब ख्वाब देखने लगती है। एक मरतबा हजरत आमिना ने ख्वाब में देखा कि चांद आकर आमिना के गोद में है, चांद आमिना चांद को गोद में ली हुई है। तो ये ख्वाब देखकर मक्का के एक काहिन जादूगर के पास आमिना जाकर ये ख्वाब बयान की, तो जादूगर ने एक लोहे का कड़ा बनाकर दी कि इसको पहन लो, तुम्हारे ऊपर कोई जीन भूत का साया हुआ है, ये पहन लो। लोहे का कड़ा आजकल बहुत सारे लोग पहनते हैं, ये शरीयत के हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, गैर शरई है। मोमिन के लिए, मर्द के लिए कोई जेवर नहीं है। मर्द एक अंगूठी पहने 4.5 मासा चांदी का, लोहे का, सोने का नहीं। बाज लोग शादी में भी पहना देते हैं और निकाह पढ़ाने के बाद में निकाल लो या निकाह पढ़ाने के वक्त निकाल देते, बाद में पहना देते हैं। तो सारी जिंदगी हराम नहीं रहोगे, हराम है, सोने की अंगूठी हराम है और 4.5 मासा चांदी की अंगूठी एक पहन सकते हैं, कड़ा पहनना जायज नहीं है। तो लोहे की कड़ा आमिना को जादूगर ने दिया। हजरत आमिना वो लोहे की कड़ा पहनकर रात में आकर सोई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में है। हजरत आमिना ख्वाब देखकर फरमाती है, बाबा जान तुम कौन हो और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ आमिना, ऐ मेरी बेटी, मैं हजरत इब्राहिम हूँ, मैं नबियों के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ और तू एक नबी की माँ है, सारे नबियों के सरदार की माँ है तू, और लोहे की कड़ा से तो हिफाजत मांग रही है। कितनी शर्म की बात है कि नबियों की माँ होकर लोहे की कड़े से हिफाजत मांगती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में ही हाथ में एक ज़रब मारते हैं और लोहे की कड़ा टुकड़ा टुकड़ा होकर जमीन पे गिर जाता है। हजरत आमिना ख्वाब से बेदार हो जाती है, देखते लोहे की कड़ा टुकड़ा टुकड़ा होकर खराब हो। और दीगर नबियों को भी अल्लाह ताला, हजरत आमिना घर में बैठी होती है, अचानक कोई बुजुर्ग, कोई नूरानी चेहरे वाले अशखास, बहुत सारे बुजुर्ग हजरात घर के अंदर अचानक तशरीफ लाते हैं। हजरत आमिना डर जाती है, खौफज़दा हो जाती है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, आय आमिना, खौफ करने की, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ, मेरे बेटे को सलाम अर्ज करने के लिए आया हूँ। एक तरफ से मेरे बेटे हैं और एक तरफ से मेरे अजदाद ये है, मेरे इमाम ये है, क्योंकि नबी को अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया, नबी की नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हदीस पाक है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये हदीस मौजूद है और बहुत सारे उलमा इकराम ने इस हदीस को इस्तिदलाल किया है और सही फरमाया है। और वो हदीस है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाने से पहले मेरे नूर
ताला ने पैदा फरमाया है। वो नूर अल्लाह ताला ने जब दुनिया जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सैयारे कुछ ना था, रब्बे जो जलाल ने सबसे पहले मेरे नबी की नूर को बनाया और नूर को बनाकर ला मकान, उस वक्त तो मकान नहीं, मकान बना ही नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सूरज कुछ नहीं, ला मकान में उस नूर को मुअल्लक फरमाया और उस नूर को खिताब करके कहा नूर क्या चाहता है। तो उस नूर ने कहा अरे मेरे परवरदिगार मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। इबादत का शौक अभी जिस्म नहीं सिर्फ नूर है, इबादत का शौक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अपना खास बंदा फरमाया, अब्दी फरमाया, अब्दुहु फरमाया, वो अब्द है जो सबसे पहले अल्लाह की इबादत की है। तो उस नूर ने कहा मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तू इबादत कर। तो वो करोड़ों साल खुदा ताला के नाम का वजीफा पढ़ा। अल्लाह की जो सिफाती नाम है वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल वहाबुल अलीमुल क़दीरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतआलिल बर्रुल मुंतक़िमुल अफ़ूर रऊफ़ुल। इसी तरह अल्लाह ताला के मशहूर 1000 नाम है। एक एक नाम का वजीफा 1000 साल तक पढ़ता था वो नूर। जब जब्बार में पहुंचा उस नूर का खुदा का वजीफा करते करते, खुदा के नाम का वजीफा पढ़ते पढ़ते जब्बार में पहुंचा तो जलाल आया और जलाल का पसीना टपका। उस पसीने से अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियों के नूर को बनाया, नबी के रूह को बनाया। फिर सारे नबियों ने मिलकर खुदा के नाम का वजीफा पढ़ा। फिर वो नूर से जब जमाल का पसीना टपका, सारे नबियों के नूर से जमाल का पसीना टपका, तो उस जमाल के पसीने से अल्लाह ताला ने मोमिनों के रूह को बनाया। इसलिए मोमिनो तुम भी मामूली नहीं हो, तुम नबियों के नूर का सदका है, नबियों के नूर का सदका है। इसलिए गैरत रखो, शर्म हया रखो। बेगैरत होना मोमिन का काम नहीं है। मोमिन जिनके अंदर नबियों के सिफात भी मौजूद है, सिफाते खुदा की सिफात का सदका है, नबी के सिफातों का सदका है, वो है मोमिन। फिर उस नूर से अल्लाह ताला ने अर्श और कुर्सी लोहो कलम बनाया। फिर उस नूर से अल्लाह ताला ने चांद, जमीन, आसमान और आग, पानी, मट्टी, हवा बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाकर दुनिया को अल्लाह ताला कायनात का इंतजाम बाद में बनाया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस्म देकर बनाया है। इसीलिए हमारे नबी उस वक्त नबी है जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नबियों के सलाम को सुना और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि औरत को पेट में बच्चा होते वक्त, बच्चा जब पेट में होते हैं तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक ज्यादा बराबर तकलीफ नबी के माँ को अल्लाह ताला ने नबी के जरिए से नहीं दी। और तुम और हम नापाक पैदा होते हैं, नबी की बराबरी करने का शौक है। बात गौर से सुनो, नबी को अल्लाह ताला ने पाक बनाया। सारे इंसान नापाक होकर पैदा होते हैं। नबी को नापाकी एक जर्रा बराबर भी जिस्म पर नापाकी नहीं थी। पैदा होने के बाद, जमीन पे आने के बाद हमारे आका सिजदे में जाकर सबसे पहले उम्मती याद फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो पैदा होने के बाद से ही नबी है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि नबी को 40 साल तक पता नहीं था कि मैं नबी हूँ। तो ये कहां से आया है फिर
रब्बी हबली उम्मती, पैदा होते ही तो मालूम है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो हम मिलाद मनाते हैं, नबी के पैदाइश को याद करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुसूसी इंतजाम फरमाया। मिलाद का खुसूसी इंतजाम, स्पेशल प्रोटोकॉल करना, ये सिर्फ हम सुन्नी ही नहीं करते बल्कि फरिश्तों ने भी किया। जिस दिन आका पैदा हुए उस दिन दुनिया वालों को मालूम नहीं था कि आने वाले नबी हैं, आने वाले इमामुल अंबिया हैं, लेकिन फरिश्तों को पता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे गाड़े, एक झंडा काबा के छत पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, 3 झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गाड़े। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का अल्लाह ताला ने जो खुसूसी इंतजाम, खुसूसी प्रोटोकॉल फरमाया है वो क्या है? परवरदिगार ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि अल खसाइसुल कुबरा नाम के एक अजीमुश्शान किताब है, हदीस की किताब है अल खसाइसुल कुबरा, उसके अंदर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी जब दुनिया में कदम रखे, सारे जमीन में से अल्लाह ताला किसी नबी को पूरा जमीन मस्जिद नहीं बनाया, हर नबी को खास मकाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम, तुम खुदा ताला से खुसूसी राज़ न्याज़ करना, कोहे तूर में जाओ, जबल सीना में जाओ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अलग मकाम दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अलग मकाम दिया, सारा जमीन किसी नबी को नहीं दिया। जब हमारे आका ने जमीन पे कदम रखा तो अल्लाह ताला ने सारे जमीन को मस्जिद बना दिया। यहाँ आका की पैदाइश पर दिया अल्लाह ने। तो पैदाइश पर इनाम देना किसकी सुन्नत है? किसने पहले दिया? अल्लाह ने दिया। तो अगर हम मिलाद का कोई खुसूसी इंतजाम करते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल हम करते हैं, तो हम गलत नहीं है, क्योंकि खुदा की जात हर गलती से पाक है। जब चांद और सूरज की रोशनी इतनी नहीं थी, 2 गुना अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया, डबल कर दिया। जब सरकार दुनिया में आए तो चांद की रोशनी भी अल्लाह ने बढ़ा दी, सूरज की रोशनी भी अल्लाह ताला ने बढ़ा दी। तो खास रोशनी करना, चरागा करना खास, वरना पहले देता था अल्लाह ताला। चांद तो बहुत पहले अल्लाह ने बनाया, सूरज को पहले अल्लाह ने बनाया। तो खुसूसी प्रोटोकॉल करना, खुसूसी इंतजाम करना, खास इनाम देना, नबी की पैदाइश की खुशी में देना, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। जब हमारे आका जिस साल पैदा हुए, अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जिस साल आका पैदा हुए उस साल अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान को, जिसको भी अल्लाह ताला ने औलाद दी, सबको अल्लाह ताला ने नबी के सदक़े में सबको बेटा अता फरमाया, ताकि सबको खुशी हो, सबको ज्यादा खुशी हो। इसलिए अल्लाह ताला ने उस साल किसी को भी बेटी नहीं दी, अल्लाह ने सबको बेटा दिया ताकि ज्यादा खुशी हो। तो हम अगर खुश होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, खुशी को हम ईद कहते हैं, तो ये खुशी का इंतजाम किसने किया? पहले गलती अगर हमारी है तो फिर खुदा को गलती कहना पड़ेगा, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। किसी की मजाल है, किसी की हिम्मत है, हमको गलती का गलत कहने से पहले परवरदिगार से पूछ लो। मिलाद सिर्फ हम नहीं, आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ, हर आलिम से बढ़कर ये भारतवर्ष में, इंडिया में जो सारे उलमा की जड़ है, सारे उलमा का जड़ कौन है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह। आपके इस मदद प्रदेश शहर में जितने आलिम हैं, जितने मुफ्ती हैं, जितने मौलाना हैं, सब इन आलिम को हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को मानते हैं। अगर उनको नहीं मानेंगे, कोई आलिम नहीं कहलाएंगे, पूछ लेना, मैं चैलेंज करता हूँ, उनको मानना ही पड़ेगा। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी 300 साल पहले, 350 साल पहले के आलिम है और हर फिरके वाले उनको मानते हैं। मैं मोहब्बत की बात करने आया हूँ आपके पास। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अगर सब लोग मान
किताब को भी सबको मानना चाहिए। मैं मोहब्बत का दर्स देने आया हूँ। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह किताब लिखे हैं अखबारुल अखयार, तर्जुमा सब जगह मिलती है, देवबंद में भी मिलती है, बरेली में भी मिलती है, सब एक है। झगड़ा खत्म। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मदीना शरीफ में जाकर सरकार के रोजे के पास वहां गुजारने के लिए गए। वही बिस्तर बांध के मदीना चले गए, यहाँ मदीना ही जिंदगी गुजारेंगे सारी जिंदगी। तो आका ख्वाब में आए, आकर फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर इस्लाम का प्रचार करो, वहां तुम मेरे हदीस की खिदमत करो, लोगों को वहां इल्म का दर्स दो, आलिम बनाओ। तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह रो रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरबार में आया हूँ यहाँ जिंदगी गुजारने के लिए, आपकी मज़ार शरीफ की दीदार करना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल हक, यहाँ रहोगे तो मेरे मज़ार की ज़ियारत करोगे, और अगर हिंदुस्तान जाओगे तो रोजाना मैं अपना दीदार कराऊंगा। इतने बड़े आलिम, रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार होती है। तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह किताब लिखे हैं अखबारुल अखयार, पेज नंबर 594। किताब लीजिए, पढ़िए, सबके नजदीक मोतबर है, सब इस किताब को मानते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अखबारुल अखयार के 594 नंबर पेज में इरशाद फरमाते हैं, दुआ है 594 नंबर पेज में सिर्फ दुआ है, ऐ परवरदिगार, मेरा कोई अमल तेरे नजदीक, तेरे सामने मैं काबिल कबूल नहीं समझता हूँ, मैं आजिज़ नाचार बंदा, ऐ परवरदिगार, मेरी कोई अमल इस काबिल नहीं है जो तेरे सामने पेश करूँ, लेकिन मेरा एक अमल बहुत शानदार है। इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े आलिम बाअमल, सारे उलमा की जड़ है, सारे उलमा का बाप है। फरमाते परवरदिगार, मेरा एक अमल बहुत शानदार है। वो अमल कौन है? कौन सा अमल है? कि मैं मिलाद शरीफ के दिन, मिलाद के वक्त मैं खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ता हूँ। मिलाद पढ़ते हैं, खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, और मिलाद की शिरनी तकसीम फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा कसम कुर्सी मुफलिसी की गरीबी की आदत था, गरीबी का आलम था, खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। भुने हुए चने, थोड़े से चने खरीदे और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह चने पर फातिहा दिए, मिलाद शरीफ का फातिहा, भुने हुए चने पर। आज फातिहा से लोगों को इतना चिढ़ होने लगी क्यों? हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह भुने हुए चने पर फातिहा दे रहे, और फातिहा देकर दिल रंजीदा है। आज मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सका, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो लंगर लुटाता था, पैसा होता तो मैं शिरनी तकसीम करता था, पैसा नहीं है, थोड़े भुने हुए चने मैंने तकसीम किया, दिल रंजीदा था। तो रात में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और सरकार के सामने वो चने रखे हुए हैं, जो चने पर फातिहा दिया था, वही चने हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे हुए हैं, और सरकार उस चने को देख देख कर खुश हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, नफरत को दिलों से मिटाओ, सब एक दूसरे से मोहब्बत करो, मोहब्बत को आम करो। हम कोई नया नहीं है, जो आप है, आपके बाप दादा, लक्कर दादा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हम वही है, हम आपके अपना है। मोहब्बत से जियो, मोहब्बत को आम करो। नबी के मिलाद पर खुश होना अल्लाह ताला को मंजूर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने खास चीज अता फरमाया, खास इनाम अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया, उस दिन दिया, वरना और दिन दे सकता था। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत से रहने की और नबी से मोहब्बत करने की, नबी को जान से ज्यादा मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम जैसे मोहब्बत करना अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलने में कोई गलती कोताही हुई हो, मैं अल्लाह ताला को गवाह रखकर तमाम हाजिरीन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत